नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रीसेंट जो जुलाई का डेटा आया है, उस जुलाई के डेटा से एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिला कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो लगातार भारत के इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट से ये पैसा निकाल रहे थे, फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो की एक बहुत बड़ी परेशानी थी, जिसकी वजह से भारत के फॉरेक्स रिजर्व और साथ ही साथ हमारी रुपी के ऊपर काफ़ी प्रेशर बन रहा था। लेकिन अब किसी तरीके से ऐसा लग रहा है दैट नाउ दिस प्रॉब्लम इज ओवर, बिकॉज जो जुलाई का डेटा आया है उसमें कई महीने के बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो से ज्यादा है। मतलब बाहर से पैसा ज्यादा इंडिया में आया है जितना पैसा इंडिया का बाहर गया है। एंड दैट नेट एफपीआई, जो टोटल नेट पैसा इंडिया में आया है, विच इज इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, दैट इज इक्वल टू 20,200 करोड़, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज अगेन कमिंग बैक टू इंडिया। ऐसे क्या दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से वी कैन थिंक दैट द nasty problem which our economy has been facing, especially at the external sector, where there has been a massive foreign outflow, foreign capital flight which was happening in India. Now the data and the trend shows that the problem might at its down end and we are moving towards a new story. So सबसे पहले न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि जो एफपीआई है उन्होंने वापस से इंडिया के स्टॉक मार्केट में कमबैक लिया है। जब लगातार पिछले 4 महीने से ये इंडिया के स्टॉक मार्केट से अपने शेयर्स को बेचकर निकल रहे थे। जुलाई के महीने में जो टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया आया है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, दैट हैज बीन अ वेरी गुड 220,200 करोड़। अब इसके क्या रीजंस इसके बारे में बात करेंगे, बट अगर आप सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड सीडीएसएल के डेटा को देखेंगे तो 4 महीने के बाद ये डेटा पॉजिटिव आया है। अगर आप मार्च महीने की बात करेंगे तो 1.17 लाख करोड़ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडिया की इक्विटी मार्केट से निकाला। अप्रैल में लगभग 61,000 करोड़, मई में लगभग 33,000 करोड़ और जून में 50,000 करोड़। तो एक मैसिव एग्जिट आप यहां पे देख रहे हैं। और मार्च के बाद से ही क्यों एग्जिट देखने को मिला, बिकॉज 28 फरवरी में यूएस और ईरान के बीच में वॉर स्टार्ट हो चुका था। लास्ट टाइम जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का इंडिया में पैसा आया था, दैट वाज प्रिसाइजली इन द मंथ ऑफ फरवरी। और जब से ये पूरा मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी आया है, तब से तो एक बहुत बड़े स्केल पर कैपिटल फ्लाइट या कैपिटल आउटफ्लो देखने को मिला है। लेकिन अभी जो ये जुलाई का डेटा आया है जिसमें हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो नेट बायर्स रहे हैं, इनके बावजूद अगर आप पूरे इस साल के 6 महीना का डेटा देखेंगे तो अभी इस 6 महीने में अगर मैं जुलाई के डेटा को काउंट भी कर लूं तो इससे भी जो टोटल आउटफ्लो है वो लगभग 2.5 लाख करोड़ का है, विच इज अ वेरी वेरी मैसिव फिगर। मतलब जुलाई के इस पॉजिटिव डेवलपमेंट के बावजूद जिस स्केल पर पैसा निकला है, इसकी वजह से अभी भी 2026 के फर्स्ट 6 मंथ में जो टोटल पैसा इंडिया से बाहर निकला है, अगर मैं सारे 6 महीने के ऐड कर लूं तो इट इज अ मैसिव 2.54 लाख करोड़। नाउ व्हाई आई एम सेइंग इट्स मैसिव, बिकॉज 2025 में लगभग 12 महीने में जो पैसा निकला था दैट वाज 1.66 लाख करोड़, लेकिन अब पहले ही 6 महीने में लगभग 2.5 लाख करोड़ निकल चुका है। इसलिए जुलाई का डेटा बहुत जरूरी था कि इसमें हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट है वो पॉजिटिव आए। अदरवाइज ये जिस तरीके से नेगेटिव जोन में जा रहा था, इट वॉज काइंड ऑफ अनस्टॉपेबल थिंग विच वॉज हैपनिंग। सो फाइनली जुलाई में एक हॉल्ट लगा है इस फॉरेन एक्सोडस का, विच इज अ गुड साइन। अब फ्रेंड्स, आपको पता है ऑलरेडी कि एफपीआई जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स वो लगातार पिछले साल से ही पैसे निकाल रहे हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहला तो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन थी वो ज्यादा थी। इंडिया में एआई रिलेटेड कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए पूरे फॉरेन इन्वेस्टर्स साउथ कोरिया, ताइवान, अमेरिका जैसे एआई बबल वाले कंट्री में ज्यादा अपने पैसे डाल रहे थे। फिर सिमिलरली ट्रम्प का जो टैरिफ है वो भी एक नेगेटिव सेंटिमेंट दे रहा था। और उसके बाद ये तो प्रॉब्लम चल ही रहा था 2025 से, लेकिन 2026 में जब मिडिल ईस्ट वॉर आया, पूरी इकोनॉमी का, खासकर जो हमारे इक्विटी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, उनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया था। बिकॉज उसके बाद ही आप देख रहे हैं इतना मैसिव फॉरेन एक्सोडस देखने को मिला। लेकिन अब जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी और भी कुछ डेवलपमेंट आ रहे हैं, the people are assuming that the worst phase of these financial market, the financial outflow which was happening, it might be over. अब ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया क्यों आ रहे हैं, इसके दो रीजन है। पहला तो हमारा इकोनॉमी जो है
वो बहुत सरप्राइजिंगली डोमेस्टिक रेजिलियंस को शो किया है कि बहुत लोग को लग रहा था कि इंडिया की 90% ऑयल डिपेंडेंसी है, हमारी गैस बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है, और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ है, इंडिया की इकोनॉमी माइट फेस इट्स वर्स्ट फेज। लेकिन जिस तरीके का डेटा आया है, वो चाहे ग्रोथ रेट का डेटा आया है, वो चाहे हमारी भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेटा आया है, दैट इज रिमार्केबल एंड दैट्स वाई जिस तरीके के डेटा आए हैं, इट क्लियरली शोज कि मिडिल ईस्ट के वॉर का जो इम्पैक्ट प्रिडिक्टेड किया गया था, उतना इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी को नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो हुआ है, बट द स्केल विच पीपल इमेजिन दैट इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, दैट हैज सर्टेनली प्रूवन टू बी रॉन्ग। और दूसरा रीजन है कि जो ग्लोबल कंडीशन है उसमें भी काफी कुछ चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हु वर वेरी skeptical of investing in India, now they have again found a new love in India, and that's why they have again started to flow their money back into India. अब पहला रीजन जो है, जो मैंने बताया, डोमेस्टिक रेजिलियंस। अगर आप देखेंगे 1 अगस्त का डेटा कि इंडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, उनका जो Q1 FY27 का जो रिजल्ट आप देखेंगे तो रियली अगेन बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है। जो एस्टिमेट था कि इंडिया की जो कंपनीज हैं उनका एवरेज 8% पे प्रॉफिट इंक्रीज होगा, बट जो डेटा आया है वो है 12% का, कि एवरेज तौर पर इंडिया की जो बड़ी कंपनीज हैं और खासकर जो मिड कैप कंपनीज हैं, उनका जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो डबल डिजिट में है, विच नो वन एक्सपेक्टेड। दैट क्लियरली शोज कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इट हैज प्रूवन टू बी रेजिलियंट। सिमिलरली 31 जुलाई को इंडियन एक्सप्रेस में एक डेटा आया था, जहां पे इंडिया का जो आईआईपी है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर को ट्रैक कर रहा है, उनके भी डेटा में काफी बड़ा मोमेंटम था। लगभग 23 महीने के बाद इतना बड़ा जंप इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखने को मिला था। और डेलॉइट ने भी आप देखा कि भारत की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको 6.8% पे प्रोजेक्शन अप कर दिया फ्रॉम 6.6%। और अब जिस तरीके से ये आईआईपी और कॉर्पोरेट अर्निंग का डेटा है, पीपल आर अगेन सेइंग दैट इंडियाज FY27, इफ यू लुक, it will grow at more than 7%. So that is a very very positive development, जब लोग कह रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी शायद 6 या मैक्सिमम 6.5% पे ग्रो करेगी। अगर मैं ग्लोबल कंडीशंस की बात करूं तो ग्लोबली जो सबसे बड़ा चैलेंज था, अपार्ट फ्रॉम मेनी चैलेंज, वैसे चैलेंज तो बहुत थे, ट्रम्प के टैरिफ, लेकिन आपको पता है वो भी कम हो गए हैं, और ये जो सबसे बड़ा रीजन था वो था ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये पूरा सारा पैसा फॉरेनर्स का एआई में जा रहा था। आप देखिए यूएस का स्टॉक मार्केट, साउथ कोरिया का स्टॉक मार्केट, सैमसंग, एसके हाइनिक्स जैसी कंपनी, टीएसएमसी ताइवान की, इनकी स्टॉक में तो आग लगी पड़ी थी। और इसी की वजह से, बिकॉज इंडिया में एज सच कोई एआई डेवलपमेंट बहुत बड़े स्केल पर नहीं हो रहा था, दैट वाई द फॉरेन इन्वेस्टर्स दे वर रशिंग टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग, जिसको फोमो कहते हैं, वो चल रहा था इस पूरे एआई में। और अब जिस तरीके से एआई बबल जो बना है, बिकॉज कोई भी एसेट अगर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो बबल जोन में जाता है, वो चाहे 1990s का टेक बूम हो, ऐसा ही कुछ इस समय भी एक एआई बबल, ऑल्दो अब एआई बबल कहना गलत होगा बिकॉज ये बड़ी कंपनीज हैं, इनके डूबने के चांसेस कम है, बट फॉर श्योर ये जो स्टॉक प्राइसेस हैं, ये जो कंपनीज के वैल्यूएशन है, दे वर नॉट मेकिंग एनी सेंस, और दे हैव कंप्लीटली लॉस्ट द ग्राउंड रियलिटी। और इसी की वजह से ये जो एआई के प्रति एक मैड रश देखने को मिला था, उसमें एक कोर्स करेक्शन आते हुए देखा, आपने देखा साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट में कितना बड़ा गिरावट आया। यही चीज रुचिर शर्मा ने कहा था दैट 2026 इज गोइंग टू बी गुड ईयर फॉर इंडिया, बिकॉज 2025 से लगातार ये जो एआई के प्रति एक मैड रश चल रहा है, इट विल कम टू हॉल्ट, एंड व्हेन एआई के प्रति जो एक ओवर ऑप्टिमिज्म है, व्हेन इट विल एंड, द ग्रेटेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दैट डेवलपमेंट विल बी इंडिया। और वैसा ही कुछ यहां पे देखते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में जो वॉर है उसमें भी कहीं ना कहीं टेम्परेरी ट्रूस देखने को मिल रहा है। ये जो मोमेंटम इक्विटी मार्केट में है, डेब्ट मार्केट में भी देखने को मिला। जुलाई के महीने में लगभग 30,000 करोड़ इंडिया के बॉन्ड मार्केट में बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया अंडर द जनरल रूट, और अगर एफएआर रूट में देखा जाए तो लगभग 3033 करोड़, विच अगेन शोज इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट बोथ हैव परफॉर्म वेरी वेल इन द मंथ ऑफ जुलाई। सिमिलरली जो आरबीआई ने एफसीएनआरबी डिपॉजिट करके स्कीम लाया था, उसमें भी $32 बिलियन का फॉरेन कैपिटल आया है, जो कि रियली रिमार्केबल है, ये आरबीआई के खुद के एस्टिमेट से ज्यादा है। So these are, friends, very good sign of development. But yes, we should cheer, but we should not be over optimistic,
बिकॉज अभी भी एल नीनो का खतरा भारत के ऊपर बना हुआ है। अभी भी यूएस किस समय क्या टैरिफ लगा देगा इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है। अभी भी मिडिल ईस्ट वॉर कब स्टार्ट हो जाए और वो कितना लीथल, कितने वर्स्ट फेस पे जा सकता है, ये भी कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। कल को अगर ताइवान चाइना के बीच में टेंशन होगा जो 2026 में एस्टिमेटेड है या 2027 में होगा, उसका भी खतरा यहां पे बनते नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ चैलेंजेस विच आवर इकोनॉमी इज फेसिंग, बट एज ऑफ नाउ जो लोग सवाल उठा रहे थे भारत की इकोनॉमी के ऊपर, वो सच साबित होते हुए नहीं दिख रहा है। आवर इकोनॉमी, आवर कंपनीज, दे बोथ हैव प्रूवन टू बी रेजिलियंट, बट येस वी नीड टू बी कॉशियस फॉर अ बेटर फ्यूचर। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।